नाई समाज का होली मिलन समारोह हुआ संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां नाई समाज का होली मिलन समारोह हिंदी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी मऊ जनपद पहुंचे थे। आप साफ तस्वीर देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के यादगार में आज नाई समाज ने उन्हें याद किया है। वहीं एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाया गया। होली मिलन समारोह को संपन्न कराया गया। वहीं एक दूसरे को बुके व फूले देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश में नाई समाज के लोगों पर अत्याचार, जुर्म, ज्यादती, जाति सूचक शब्द जो काफी मायने रखता है, इसी आधार पे SC/ST आयोग का जो मेन फंडा चलता है कि जाति सूचक शब्द, ऐसे उपेक्षा की जाती है। जगह जगह सताया लोगों को जा रहा है। कहीं कहीं तमाम विभत्स घटनाएं हो रही, बलात्कार हो रहे, बलात्कार के बाद हत्या कर दी जा रही। और आज स्थिति इस समाज के लोगों की इतनी नाजुक, आज नहीं बहुत पहले से बनी हुई है कि इस समाज को जाति के नाम पर लोग कमजोर माप देते हैं कि नाउए है। जनसंख्या में नाई समाज के लोग, नाई 3.5%, हज्जाम यानी सलेमानी 2.5%, मिलके कितना होता है 6%। और राष्ट्रीय नाई महासभा में या नाई समाज के किसी भी संगठन में नाई सलेमानी समाज एक है। और जनसंख्या में हम कम नहीं है और उपेक्षा के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है राष्ट्रीय नाई महासभा। अब समझौता नहीं होगा। होली मिलन का नाई समाज कर रहा है। होली मिलन तो एक बहाना था। होली मिलन मिलने जुलने का एक आत्मीय संदेश था और लोगों से मिलाव जुलाव हुआ, बड़ा अच्छा लगा। होली मिलन के ही माध्यम से ये जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और सामाजिक संगठन जरूर है, लेकिन सामाजिक संगठन में कई इंडिकेट्स होते हैं, कई बिंदु होते हैं जिसमें जनसंख्या अनुपात में राज्य सत्ता में नाई समाज की भागीदारी नितांत आवश्यक है। वह नाई जाति में पैदा होने से मतलब नहीं, वह नाई होना चाहिए जो सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, उसको हम स्वीकार करेंगे। वो विधानसभा चाहे विधान परिषद, लोकसभा चाहे राज्यसभा में। बाद बाकी किसी का मत्था टेक राजनीति करके अब कोई पद पा जाए उसको हम नहीं करते। जिसको बिरादरी के दुख दर्द से कोई सरोकार, उसको हम नहीं स्वीकार करते। अपना ठाकुर सभागार है, वो हमारे समाज के बहुत कर्मठ व्यक्ति थे और उनके जाने के बाद यह सभागार का नाम उनके नाम पर रखा गया। आज हमारे समाज का होली मिलन समारोह था, जिसमें हम लोगों ने समाज को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया है और उनको शिक्षित होना, इसलिए कि आज हमारा समाज जमीन पर आ गया है। 70-72 साल की आजादी के बाद भी इस मुल्क का, हमारे समाज का कोई आदमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा। हम अछूते हिस्से हैं। बहुत सारे समाजों का विकास हुआ, लेकिन मेरे समाज के ऊपर किसी की पैनी नजर नहीं लगी, जिससे हम आज जमीन पर हैं। तो हम अपने नौजवानों को उत्साहित कर रहे हैं
कि आप एकजुटता बनाओ, आगे बढ़ो, पढ़ो और आने वाले दिनों में सत्ता पर काबिज होने का काम करो, इसलिए कि तुम्हारा इतिहास हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया रहा है, सबसे अच्छा रहा है। महापद्मनंद 184 साल इस मुल्क पर वो पूरा उनका अब हमारा समाज शासन किया। कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति देश की आजादी के बाद बिहार में पैदा हुए, मुख्यमंत्री बने, मुंगेरी लाल आयोग बनाया और पहली बार पूरे हिंदुस्तान में अपने समाज से गरीबों को आरक्षण देने का काम किया। 27% आरक्षण दिया बंटवारा करके, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 1 वे जातियां जो पिछड़ी जातियां है, एनेक्सर 2 में वे जातियां जो पिछड़ों में संपन्न है, सबको आरक्षण दिया। महिलाओं को 3% आरक्षण दिया। इतनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था सबसे पहले हिंदुस्तान की आजादी के बाद पिछड़ों को किसी ने आरक्षण दिया तो कर्पूरी ठाकुर ने दिया। उसके बाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, बिहार, झारखंड, आसाम में आरक्षण लागू हुआ। वहां आरक्षण का क्रम अलग अलग था। जैसे कब तमिलनाडु में 69% आरक्षण मिलता है। हर जगह अलग अलग अपने सिस्टम से, अपने आबादी के हिसाब से उन्होंने आरक्षण दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारा समाज विधानसभा तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई चुनाव नहीं जीत पा रहा है, तो हमारी स्थिति सबसे दयनीय है। इसलिए मैं आज होली समारोह में मैंने इस सारे लोगों के लिए कहा कि आप सारे लोग, अब स्वाभाविक सी बात है, किसी को बढ़िया पद मिलता तो अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ जो है कांटों भरा ताज है, उसके साथ वो भी मिलता है, जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। और समाज ने जो जिम्मेदारी और विश्वास मेरे प्रति जताया है, मैं पूरी ईमानदारी और अपने प्रयास में खरा उतरने की कोशिश करूंगा और समाज के विकास में जो भी अपना प्रयास हो सकता है पूरा प्रयास करूंगा। नाई समाज बहुत दबला कुचला और मानसिक रूप से कमजोर समाज है। समाज के कुछ लोग अगर ऊपर हो गए तो पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता है। जहां तक मैं मानता हूं समाज का सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब समाज के हर व्यक्ति में शिक्षा, जागरूकता आएगी, अपने कर्तव्य के प्रति सोच आएगी, तभी शायद पूरे समाज का विकास हो सकता है। और यही उद्देश्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के संदेश के माध्यम से हम लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित करने का कोशिश किया है कि यह एकजुटता हमारे राजनीतिक दलों में और समाज में काम करने वाले लोगों के बीच में जाए, ताकि हमें भी जो सहभागिता हमारी उचित तरीके से नहीं मिल पा रही, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास है। और इसी प्रयास का एक छोटा सा प्रयास